ठीक है, इस बार मैं आपको एक नई और भावनाओं से भरी जेठ बहू की कहानी सुना देता हूँ, जिसमें अपनापन, प्यार और हल्की सी रोमांटिक नज़दीकी होगी। जेठ बहू का अनकहा रिश्ता। मध्य प्रदेश के एक गांव में अजय और उसका छोटा भाई रवि अपने माता पिता के साथ रहते थे। अजय की शादी को 4 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी सुनीता थी, गोरी, बड़ी बड़ी आंखों वाली और बेहद संस्कारी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। रवि की शादी भी पूरे धूमधाम से हुई थी, लेकिन किस्मत ने खुशियों पर ताला लगा दिया। शादी के सिर्फ 10 महीने बाद ही रवि का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया। सुनीता का चेहरा जैसे हमेशा के लिए फीका पड़ गया। वह किसी से बात करना छोड़ चुकी थी और दिन भर चुप रहती थी। जिम्मेदारी से अपनापन। अजय अपने भाई की मौत से दुखी था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता सुनीता की थी। वह कभी उसके लिए चाय बना देता, कभी गांव से उसकी पसंद की चीजें लाकर देता, तो कभी आंगन में बैठकर चुपचाप उसका साथ देता। धीरे धीरे सुनीता को अजय की मौजूदगी अच्छा लगने लगी। अब वह उससे घर की बातें करने लगी, और कभी कभी हल्की मुस्कान भी दे देती। बरसात की शाम, सावन की हल्की बारिश हो रही थी। सुनीता आंगन में कपड़े उतार रही थी, तभी पैर फिसलने से वह गिरने लगी। अजय ने तुरंत उसे थाम लिया। उस पल उनकी आंखें मिलीं, और दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। सुनीता ने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। दिल की कबूलियत। कुछ हफ्तों बाद, एक रात छत पर दोनों अकेले बैठे थे। चांदनी फैली हुई थी। अजय ने हिम्मत करके कहा, सुनीता, मुझे पता है लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकता। सुनीता की आंखों से आंसू निकल पड़े। अजय जी, आपने मुझे फिर से जीना सिखाया है, और शायद मैं भी आपको चाहने लगी हूँ। नई शुरुआत। गांव में बातें जरूर हुई, लेकिन अजय ने किसी की परवाह नहीं की। कुछ महीनों बाद, उन्होंने मंदिर में शादी कर ली। अब सुनीता की आंखों में फिर से चमक आ गई थी, और अजय को भी अपने जीवन का सच्चा साथी मिल गया। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और लंबा, ज्यादा रोमांटिक और बोल्ड अंदाज में भी लिख सकता हूँ, जिसमें उनके गुप्त और नजदीकी पलों का विस्तार से जिक्र होगा।